आगे देखिए 9th, एफ एक्स आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जी एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर इसमें से इंटीजर निकाल दिया जाए तो ये आएगा ऐसे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, जी एक्स इक्वल टू, ऐसे डिफाइन किया है इसको, एक्स स्क्वायर अगर एक्स हमारा रियल माइनस इंटीजर है, यानी कि सारे रियल नंबर बट उनमें से इंटीजर हटा दो, और यहाँ पे 0 अगर एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इस तरह से डिफाइन है। अब आपसे पूछा है कि g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, क्या g हमारा कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 1 पे? तो देखो x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं g के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखो 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर तो नहीं रहा, इंटीजर नहीं रहा तो किस पे आ गए अपन, r माइनस आई वाली पार्ट पे, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, इंटीजर तो नहीं रहा ये भी, वो भी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, वो भी आ गया आपका 1। और यहां पर f ऑफ 1 कितना हुआ, f ऑफ 1 कितना होगा 0। तो ये तीनों क्या इक्वल होंगे, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ये नहीं होगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये तो बात गलत हो गई, लिमिट विल एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब आगे बात करते हैं फंक्शन एफ एक्स की, वो बोल रहा है कि क्या 2 पे कंटिन्यूस होगा, तो ए ऑप्शन तो हमारा हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर अगर कंटिन्यूस है तो मैं निकालता हूं इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये तो 2 बन जाएगा। और अगर मैं x टेंडिंग टू 2 माइनस की बात करूं, लिमिट x टेंडिंग 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कितना बनेगा 1। तो यहां पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। g ऑफ f इज कंटिन्यूस, बोल रहा है g ऑफ f कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस बोल रहा है तो यहां पे अपन ऐसा समझते हैं कि एट ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, या फिर ओनली इसको भी देख लो आप, अब कुछ आगे बोल नहीं रहा तो हम रियल नंबर ही मान के चलेंगे। तो g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, g ऑफ एफ एक्स क्या है, देखो g ऑफ एफ एक्स है g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही है, एफ एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया। अब यहां पर देखो इसके अंदर आप 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो मैं अगर बात करूं 1 पे कंटिन्यूटी की, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अगर मैंने 1 पॉजिटिव लिया तो यहां पर तो 1 ही बनेगा ना, तो इसको तो क्या मिलेगा, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। g के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, अब x को आप कुछ भी ले लो, x के पास हमेशा इंटीजर जाएगा, और x के पास हमेशा इंटीजर जाएगा तो वैल्यू 0 आएगी, है ना, और उस इंटीजर पे जो g की वैल्यू होगी वो भी हमेशा 0 ही हो रही है, तो g ऑफ f जो है ये हमारा हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, g ऑफ f जो है हमारा हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है।